अग्रसेन जयंती के दिन अपने यहाँ SS जैन सभा स्थानक में एक बड़े जैन संत श्री अजीत मुनि जी महाराज आए हुए हैं। उस दिन वो महाराजा अग्रसेन पर प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने अग्रवाल समाज में, पूरे समाज में ही आई कुरीतियों का जिक्र किया और आह्वान किया कि समाज के लोगों को इन कुरीतियों को दूर, आज अग्रसेन जयंती पर इन कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो उन्होंने मुझे स्पेशल बुला के भी कहा कि आप इसमें इनिशिएटिव लो। उस संबंध में कल गीता भवन में एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी मंडी के अग्रवाल संगठनों के लोगों ने, उनके प्रधानों ने भाग लिया और उसमें अग्रवाल समाज के काफ़ी गणमान्य व्यक्ति उसमें अच्छी संख्या में आए हुए थे और सर्वसम्मति से 4 निर्णय लिए गए। एक तो शादियों में और अन्य कुछ मांगलिक कार्यों में, जैसे कि कोई मैरिज एनिवर्सरी है, कोई जन्मदिन है, शराब के खुले स्टॉल लगने शुरू हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समाज के लिए समस्या है। इससे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनको हम कैसे समझाएंगे, कैसे संस्कार देंगे? एक तो उसके ऊपर समाज ने उसको रोक लगाने का फैसला लिया है कि किसी भी शादी में खुले स्टॉल शराब के नहीं लगेंगे और आयोजक शराब का इंतजाम नहीं करेगा। दूसरा, शादियों में महिलाएं खुली सड़क और चौराहों पर बैंड के साथ डांस करती हैं, तो खुली सड़क और चौराहों पर महिलाएं डांस न करें। एक ये फैसला लिया गया है। 4 दीवारी में, जैसे घर के अंदर, मैरिज प्लेस में, विवाह स्थल पर, अपने टेंट के अंदर, बंद जगह पे वो डांस करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा, अपने यहाँ 20-30 साल से भी ये परंपरा चल रही है कि खासकर अग्रवाल समाज में कि लड़के की शादी में जो समाज से अतिथि आए होते हैं उनसे शगुन नहीं लिया जाता, तो दोबारा इसको याद कराने की दृष्टि से ये भी दोबारा पास किया गया है कि जो शादियों में समाज के लोग बुलाए जाते हैं उनसे शगुन नहीं लिया जाएगा। चौथा फैसला लिया गया है कि एक नई परंपरा चल पड़ी, लड़की की शादी में कार्ड के साथ मिठाई का डब्बा आमतौर पे देने की परंपरा चल पड़ी, जो कि सभी को लगा ये परंपरा ठीक नहीं है। लड़की की शादी में निमंत्रण कार्ड के साथ मिठाई का डब्बा नहीं जाएगा। शादी के बाद अपने किसी नियर डियर को देना चाहे तो उसको छूट है। ये 4 फैसले समाज ने लिए हैं और मुख्य रूप से इस सारे आयोजन में मुख्य रूप से काम करने वाले, आज भी हम यहाँ बैठे हैं, सुशील चेयरमैन जी, मैं महेश बंसल, सतीश दनोदा जी, सत्यभूषण बिंदल जी, नरेंद्र गर्ग जी, राजकुमार गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, निरंजन गर्ग जी, विनय जैन जी और सुगुन गोयल जी। जो अग्रवाल संगठन इसमें शामिल हुए उनके नाम भी मैं लेना चाहूँगा। अग्रवा विकास ट्रस्ट अग्रवा धाम उकलाना इकाई, अग्रवाल वैश्य समाज उकलाना इकाई, हरियाणा अग्रवाल विकास संगठन, हरियाणा अग्रवाल संगठन, 2 संगठन है ये, अग्रवाल वैश्य महासम्मेलन, अग्रवाल सेवा सदन, SS जैन सभा, तेरापंथ जैन सभा, इन सभी संगठनों के लोग, उनके प्रधान इस बैठक में आए हुए थे। इसके अलावा काफ़ी अच्छी संख्या में अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इसमें आए थे और सभी ने मिलकर ये पास किया और ये समाज में लागू होगा। और सभी से प्रार्थना की गई है कि इसको कड़ाई से इन नियमों का पालन करें ताकि आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिल सके। ये जो 4 निर्णय लिए गए हैं,
इनमें से कुछ ऐसी परंपरा भी है जो कि पहले काफ़ी समय से चली आ रही हो, अब इनमें बदलाव कर दिया? मुख्य तो जो लड़के की शादी में शगुन लेने वाली है, कम से कम 30 साल से चल रही है। अभी थोड़ा बहुत कुछ उसमें ढिलाई हुई है, लेकिन अब भी चल रही है। इसको दोबारा से पास कर दिया गया है ताकि कोई ढिलाई है तो वो भी ना रहे। और एक दो तो ये नई शुरू हुई है, खुले स्टॉल लगने वाली, ये तो नई शुरू हुई है, इनके ऊपर भी फैसला ले लिया गया है। कई बार देखा जाता है कि यंग जो होते हैं, इस प्रकार की जो शराब वाली जो आपने बात कही, कई बार ऐसा बोल देते हैं कि शराब के बगैर तो शादी ही नहीं। इसी बुराई को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है कि एक युवाओं में एक ये आ गया कि शराब के बगैर क्या आनंद है, शराब के बगैर क्या शादी है। इस बुराई को रोकने में आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ से बचाएं हम। इस सारे संस्कार देने की प्रक्रिया में ही महाराज श्री ने आह्वान किया था और समाज के अग्रणी लोगों ने उस दृष्टि में फैसले लिए। इस प्रकार के निर्णय जो आपने लिए हैं, अगर इनका कोई विरोध करेगा तो उस पर किस तरह? समाज का काम है लोगों को चेताना, हम लोगों का काम है लोगों को चेताना। बुराई के प्रति सर्वसम्मति से फैसले लिए गए हैं। कोई विरोध करता है तो एक आह्वान हमने किया है कि जैसे हम किसी की शादी में जाते हैं, वहाँ शराब के खुले स्टॉल लगे हैं, तो उनसे नमस्ते करके ठीक है जी, आपको शादी की शुभकामनाएं, वहाँ भोजन वगैरह हम नहीं करेंगे। और कोई भाई अगर मान लो शराब का सेवन करता भी है तो वो उस स्टॉल में बिल्कुल नहीं बैठेगा, उसकी शादी में ना भोजन करेगा, वो वापस आए। ये हमने आह्वान किया है समाज के अग्रणी लोगों से। इसमें आपने जो ये संगठन बताए ये तो शामिल है ही, अगर और कोई अन्य संगठन मिलना चाहे या कोई अन्य समाज इसमें अपना सहयोग देना चाहे तो आप किस प्रकार से सहयोग करोगे? हम उनके साथ खड़े हैं। उन सभी संगठनों का आह्वान है। पंजाबी समाज के आजकल शायद पूर्व प्रधान है वो गुलशन बटला जी, वो मेरे पास आए भी थे जब ये बात हम शुरू कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं भी चाहता हूँ कि पंजाबी समाज इसमें शामिल हो। तो फिर हमारा फैसला हो गया, एक बार अग्रवाल समाज तो इसमें फैसला ले, फिर हम पंजाबी समाज को ये सारे एजेंडे देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे आप भी ये फैसला लो। हम उन सभी समाज का पूरा सहयोग करेंगे। भाई अग्रवाल समाज अगर फैसला ले सकता है तो सभी समाज ले, उन सभी का स्वागत है। ये फैसले के लिए उकलाना मंडी में लागू रहेंगे या बाहर भी करेंगे? देखिए, अपनी पहुँच तो उकलाना मंडी तक है। हमारी अपील पूरे भारतवर्ष के लिए रहेगी कि ये यहाँ से जो फैसले लिए गए हैं इसकी गूंज पूरे देश में हो, पूरे देश में उकलाना में रखेगी। हाँ जी, नींव उकलाना में रखेगी। ये हम कह सकते हैं। जो नशे की बात आप कर रहे हो, जिस प्रकार से भी शराब बंद करने के लिए शादी ब्याहों में, और आप कह रहे हो कि युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को एक नई सीख मिलेगी। युवाओं तो शराब के अलावा अन्य नशे भी बहुत करते हैं और उकलाना क्षेत्र इस नशे कारोबार के अंदर बिल्कुल लिप्त हुआ है। तो इसके अंदर ये मुहिम कैसे कामयाब रहेगी? आपकी बात बिल्कुल सच है प्रवीण जी। उकलाना में नशे का कारोबार बहुत बढ़ रहा है। पीछे भी एक वारदात हुई थी तो एसपी साहब आए थे, हमने पुरजोर से ये मांग रखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कितना उस पर असर हुआ है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि हम ये सब नहीं होने देंगे और आगे भी इस विषय में भी सरकार को चेताया जाएगा और हो सका कोई समाज का कोई फैसला हुआ तो इस विषय में आंदोलन या कोई इस प्रकार का भी आगे हम करना चाहेंगे। प्रवीण जी, मैं आपको ज़रा सा बता दूं, अग्रवाल समाज इस विषय में भी काम कर रहा है। हम कुछ दिन पहले आरडीएम स्कूल में भी गए, हम जनता स्कूल में भी जो मैराथन थी हमने उसमें भी प्रयास किया और लोगों को शपथ दिलाई नशों के खिलाफ। और हमने बिठमड़ा के स्कूलों में भी गए, हमने एक वहाँ पर हमें बताया गया कि बहुत से बच्चे बीड़ी पी रहे हैं, तो हमने वहाँ पर भी लोगों से प्रार्थना की कि वो नशों से दूर रहें। आपने सुगुन का जिक्र किया, इसकी दूसरी संज्ञा अगर देखें तो दहेज भी इसी के हिस्से आता है, उस पर भी किसी प्रकार का कोई रोक लगाने की या कोई काम इस पर चल रहा है? अभी तो सगुन अलग चीज़ है, दहेज अलग चीज़ है। अभी दहेज का इसमें प्रस्ताव नहीं था। दहेज भी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। कोई अमीर लोग अपनी बेटी की शादी में अनावश्यक खर्चा कर देता है तो फिर गरीब को मजबूरी में करना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ी समाज के लिए बुराई है। इसका भी विरोध होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी ना कभी समाज इस पे भी कोई ना कोई फैसला ले। मैं उसमें पूरी तरह से इस फैसले के साथ खड़ा रहूँगा
और समाज से आह्वान भी करता हूँ कि इस दहेज प्रथा के खिलाफ भी समाज कोई फैसला ले, कोई लिमिट, कोई इस प्रकार का कोई डिसीजन बैठ के समाज करे। ये एक जो मुहिम आपने शुरू करी है समाज की बुराइयों को दूर करने की, उसके गिले गिले मुहिम आप अच्छाइयों को लागू करने की भी कीजिए, तो अच्छा मतलब एक ये प्रयोग है। और थोड़ा सा समाज ने राजनीतिक मजबूती की तरफ भी मुहिम जो है वो और तेज करनी। ईश्वर जी, आपकी बात का जवाब मैं दूंगा। कई संगठन इस विषय में लगे हुए हैं कि अग्रवाल समाज की राजनीति में भी भूमिका हो, और मैं आपको बताना चाहूँगा, अग्रवाल समाज का अर्थ ही यह है कि वो अच्छे कामों में अग्रसर रहे। ऐसे अच्छे कामों में हम रहें अग्रसर। ग्रह से मैं आपको अग्रवाल समाज की परिभाषा बता रहा हूँ ईश्वर जी। ऐसे अच्छे कामों में जो रहे अग्रसर, ग्रह से ग्रहण करे जो अच्छे अच्छे गुण सोच समझकर, और वासे वाणी से भी दे सबको सुखम, लैसे लक्ष्य पे जाके ही रुके कदम, लैसे लक्ष्य पे जाके ही रुके कदम। हमारा यह प्रयास भी है कि समाज राजनीति में भी, क्योंकि बनिए हैं समझो तो इस राष्ट्र की धड़कन, बनिए का मतलब है सबका ही प्यारा बन, सबका प्यारा बन वो बनिए कहलाते हैं जो खुद राजनीति क्षेत्र में भी अग्रवाल वैश्य समाज पुरजोर कोशिश कर रहा है कि राजनीति में भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जिससे हमारी बात सेंटर में भी सुनी जा सके और स्टेट में भी सुनी जा सके। सतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी? इसके लिए जो कल एक बड़ी बैठक सनातन धर्म मंदिर के गीता भवन में हुई, और अग्रवाल समाज के हमारे सर्वपाल मंडल और अग्रवाल विकास ट्रस्ट के संरक्षक और सुशील सिंगला जी और सभी पदाधिकारी और जो संगठनों के प्रधान आए हुए थे, जो ये फैसला लिया गया है, मैं इनका स्वागत करता हूं, सराहना करता हूं। ऐसे कदम और भी उठाने चाहिए, जो आगे ये लागू होने के बाद में ऐसे कदम और भी उठाने चाहिए। जैसे आपने दहेज का मुद्दा उठाया, ये और अन्य मुद्दे काफ़ी हैं समाज के अंदर, बुराइयां हैं, उनका भी निवारण होना चाहिए। और जैसे एक शराब का आया, नशे का आया, शराब का तो हम भी पुरजोर विरोध करते हैं। शराब सबसे पहले डॉक्टर के जाते हैं, हाँ भाई शराब पीता है तू, सबसे पहला पूछता है भाई शराब पीता है, तो कितनी बुराई चीज है। फिर शराब हम मैरिज पैलेस में पी के गाड़ी में चलाते हैं, गाड़ी कहीं न कहीं एक्सीडेंट हो जाती है, हम उस स्थान तक नहीं पहुंच पाते। क्या शराब हमें जीवन के अंदर ही यही रह गया? तो शराब एक बुराई है, हम इसका सेवन बंद करना चाहिए। और मैं तो पुरजोर अपील करता हूँ, शराब नहीं पीनी चाहिए, बुरी चीज है। महेश जी, लाइव प्रोग्राम में उषा नेजा जी ने कहा है कि इसके अंदर एक और आप नियम जोड़िए, जो मृत्यु भोज, जिसे मृत्यु के बाद में भोज ये करवाया जाता है, इसे भी आप बंद करने का, या अन्यथा इसमें कोई दाल या रोटी सिर्फ सिंपल खाने का जो है, इसको निर्णय लीजिए। बहुत अच्छा सुझाव है। मृत्यु भोज भी एक सामाजिक बुराई है। और कुछ सुझाव, जैसे ये भी एक सुझाव आया है, कुछ सुझाव और भी आए थे। कल इस बात को है कि एक बारी हम 4 फैसले लेते हैं, इसके बाद कुछ और फैसले लिए जाएंगे। एकदम बहुत ज़्यादा फैसले ले लेंगे तो समाज में लागू होना कठिन हो जाएगा। फैसले इसके बाद और फैसले भी लिए जाएंगे। तो मैं जी इसकी कोई कमेटी जो है या कोई चेयरमैन वगैरह का भी चयन हो चुका है, यानी एक नेतृत्व तो होना चाहिए। नेतृत्व तो अभी तो कोई ऐसी कमेटी तो बनी नहीं है, लेकिन जितने भी अग्रवाल संगठन है, 7-8-9 संगठन जिनका मैंने जिक्र किया है, उनके प्रधानों को बुला के ही अभी इनिशिएटिव लिया गया है। तो देखो ना कि अभी तो कोई ऐसा हमने कोई बात शुरुआत है, ठीक है, आगे टाइम में विचार किया जा सकता है। समय समय पर मीटिंग बुला सामूहिक फैसला है सभी समाज को। जी, एक सवाल और है, जैसे इसमें मुख्य रूप से शराब को लिया गया है, इसे रोकने के लिए क्या जो मैरिज पैलेस में जब इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, मैरिज पैलेस के जो मालिक होते हैं उनसे भी किसी प्रकार का आग्रह किया जाएगा?
हम ये करेंगे कि उनकी तो कुछ मजबूरियां भी होती है, हम ये करेंगे कि अपने इन फैसलों की कॉपी बैनर बना के सभी मैरिज पैलेसों पे, धर्मशाला पे लगाएंगे और अन्य समाज की मुख्य जगहों पर भी लगाएंगे। और इस संबंध में पंफलेट वगैरह भी वितरण करने का कल सुझाव आया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे, ये चीज़ रुकेगी जागृति से। किसी को आप फोर्सली रोकने से ये नहीं रुकेगी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम समाज को चेता रहे हैं और समाज को कह रहे हैं कि इसको बंद करो, और जागृति इसमें जितनी ज़्यादा आएगी, ये बंद होने वाला जागृति से। किसी मैरिज प्लेस वाला जो रोकेंगे हम आपके शराब नहीं, वो तरीका सही नहीं है, उससे नहीं रुकेगा। हमारा काम है समाज में जागरण लाना। देखिए 10 या 20 लोग किसी भी बुराई को नहीं रोक सकते। जब तक समाज के सभी लोगों का हमें साथ नहीं मिलेगा, तब तक मैं समझता हूँ बुराई दूर नहीं होगी। पर हम प्रयास करेंगे कि हमें समाज के सभी लोगों का साथ मिले। साथ मैं और भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि कोई भी कार्यक्रम हो, प्रेस की भी जिम्मेवारी विशेष रूप से रहती है। प्रेस के बंधु, मैं दावा करता हूं, अगर मंडी के सभी प्रेस के बंधु हमारा पूरा साथ देंगे तो हम ये निर्णय अवश्य लागू करके दिखाएंगे।